बच्चों, अब आप लोगों के लिए आज जो मैं बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं, ठीक है, इसकी हेल्प से ही जब ये आपको आएगा तभी आप ग्रीन्स थ्योरम प्रूव कर पाएंगे और उसके क्वेश्चंस को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीजें आएंगी। यहाँ लाइन इंटीग्रल आना चाहिए आपको, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है भाई। तो आगे पढ़ेंगे हम ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम या जो भी है, स्टोक्स थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लाइन इंटीग्रल को। और ध्यान सुनना, अगर आपको जब लाइन इंटीग्रल आएगा तभी आप आगे कर पाएंगे काम। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं फिर। लाइन इंटीग्रल देखिए मैंने आगे लिखा हुआ है, लाइन इंटीग्रल एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व इज कॉल्ड अ लाइन इंटीग्रल। इसका मतलब क्या है समझिए पहले आप लोग। अगर कोई भी कर्व है भाई, किसी भी फॉर्म में कोई भी कर्व हो सकती है, किसी भी कर्व में आपको देखिए यहां से यहां तक किसी एक पॉइंट ए से बी तक का आपसे बोलेगा इंटीग्रेशन करिए इसका, तो सिर्फ एक कर्व के लिए किसी एक सरफेस के लिए होगा तो सरफेस इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो ए से बी के लिए अगर आपने इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, तो देखिए मैंने कैसे लिख रखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ वेक्टर कंटिन्यूअस टू द कर्व। मतलब कोई कंटिन्यूअस कर्व होनी चाहिए तभी तो बनाओगे भाई। ए से बी तक अगर कर्व का निकाल ले तो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। टूटेगा तो कहां फिर। तो कंटिन्यूअस कर्व होने पर ए से बी तक जो इंटीग्रल होता है ये होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अब देखिए एफ तो ठीक है, वेक्टर फंक्शन आपको दिया होगा, एफ वेक्टर फॉर्म होगा जब एफ, और डी आर क्या, देखिए आर वेक्टर आप लोग जानते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो डी आर वेक्टर क्या होता है ध्यान से देखिए, डी आर मतलब इसका डिफरेंशिएशन करिए, डी एक्स आई कैप हो जाएगा भाई, डी वाई जे कैप हो जाएगा प्लस डी जेड के कैप। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने कहा इसका डेरिवेटिव करो, ये आ गया डी एक्स डी वाई। वैसे तो भाई आप कह रहे हो एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, क्यों नहीं लिखा हो भाई। यहां वहां क्या था वो सुनिए पहले आप, वहां था इस आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जब मैं बोलता हूं तब आता है एक्स का 1, वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, जेड का डी जेड अपॉन डी एक्स। अभी मैं सिंपल बोल रहा हूं आर वेक्टर का डेरिवेटिव किया गया भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव किया तो डी लगा दिया, डी आर वेक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ठीक है। ये डी आर वेक्टर है, तो एफ डॉट डी आर करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सिंपल के लिए। अगर मान लिया आपने लाइन इंटीग्रल निकालना है किसी क्लोज कर्व पे, क्लोज कर्व कैसे देखिए, मान लिया ये आपका एक सर्कल है, आगे बनाया देखिए, या फिर कोई रेक्टेंगल या फिर कोई भी क्लोज कर्व है भैया, किसी भी क्लोज कर्व पे जब आपने लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ता है, देखिए ऐसे रिप्रेजेंट किया था, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर तो रहेगा भाई, ठीक है, एफ डॉट डी आर वेक्टर वही है। अब देखिए यहाँ क्लोज कर्व है तो यहाँ पे ऐसा सिंबल होता है क्लोज का, और यहाँ पे लिखा था सी, तो कोई डिफरेंस नहीं है इसमें और इसमें। ये क्लोज कर्व के लिए हो गया एफ डॉट डी आर, ये बस ऐसा साइन है सी का और ये गोल कर रखा है, क्लोज कर्व के लिए ऐसा होगा, क्लोज कर्व ये होगी ना, तो ये तो कोई भी कर्व है। अब चलिए इसकी हल्के से एप्लीकेशन की बात पे आए हैं। जो लाइन इंटीग्रल होता है भाई, सबसे पहले देखिए आप लोग, क्लोज कर्व के लिए तो ठीक हो गया। लाइन इंटीग्रल मैंने बोला भाई इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, एफ डॉट डी आर होता है, बोला ना, ये होता है किसी भी चीज का लाइन इंटीग्रल अगर आपने ए से बी जाना है, ये होता है भाई। अब मैं यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूं, देखिए लाइन इंटीग्रल के एप्लीकेशन पे आते हैं तो देखिए अगर आपके पास मैं अगर बोलूं किसी भी कर्व पे, कोई भी कर्व है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लग रहा है, ये कोई कर्व है, इस कर्व पे अगर मैंने एफ अगर फोर्स है, एफ क्या है अभी, फोर्स है, एफ इज अ फोर्स, और किसी पार्टिकल या किसी भी चीज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गया इस एफ फोर्स के कारण, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ये कोई कर्व है, ए से बी ले गया एफ फोर्स लगाकर, एफ फोर्स है यहां। तो इससे पहले वाले को सिंपल था कि वेक्टर फंक्शन है, जब ये फोर्स होता है एफ, तो ए से बी ले जाने के बाद जो ये क्वांटिटी निकल के आएगी, इससे आप निकाल सकते हैं कितना वर्क डन हुआ भाई, ठीक है। ए से बी जाने पर इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ निकाल सकते हैं एक तो आप। और दूसरी चीज इसी में एक और चीज मान लेते हैं, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल में अगर एफ अभी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ध्यान सुनना, अभी एफ फोर्स था तो वर्क डन निकल आया। अगर वेलोसिटी किसी फ्लूइड पार्टिकल की, फ्लूइड पार्टिकल समझते हैं आप लोग, पानी हो गया जैसे, या शहद ले लो, कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अगर एफ है, तो उस टाइम हम क्या निकालते हैं, सर्कुलेशन निकल जाता है। इससे क्या निकलता है, सर्कुलेशन, मतलब कितना मूव हुआ है फ्लूइड पार्टिकल। तो ये इसके लिए भी वही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, चीजें वही है, आप अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग चीज निकाल सकते हैं। एफ फोर्स है, किसी पार्टिकल को ए से बी ले आए तो क्या निकल लिया इससे, वर्क डन। और किसी पार्टिकल में अगर एफ क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको फ्लूइड पार्टिकल है तो कितना सर्कुलेट हुआ है उसको निकालना है, तो तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, बस एफ पे डिपेंड है। एफ फोर्स है तो वर्क डन, एफ क्या है वेलोसिटी है किसी फ्लूइड पार्टिकल की, तो क्या निकल के आएगा वहां, सर्कुलेशन, कितना सर्कुलेट हुआ है वो चीज।
तो चलिए इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं इंपोर्टेंट। तो ये तो ध्यान देना, आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई लाइन इंटीग्रल क्या है, आपको पेपर में भाई पूछना है उसने क्या, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको करना है आपने। तो ये आना चाहिए वैसे बेसिक चीज आपको कि भाई कैसे निकालते हैं। चले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए आगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इवेलुएट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है भाई, एफ डॉट डी आर वेयर एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप एंड कर्व सी इज द पैराबोला। ये कर्व दिया भाई वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0,0 टू 1,1। याद है ये लिमिट पे भी काम आएगा। अभी कैसे देखिए कैसे जा रहे हैं क्या जा रहे हैं उसको सीखिए। अब आप आपसे बोला भाई एफ डॉट डी आर निकाले। ठीक है, एफ वेक्टर कितना दिया है देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप दिया भाई हमको एफ वेक्टर। ठीक हो गया। अब एक्स आर वेक्टर आप सभी लोग जानते हैं, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं। आर वेक्टर इक्वल होता है भाई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है ना। अब तो डी आर वेक्टर कितना होगा बताइए, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। देखिए यहां हमसे बोल रहा है एफ डॉट डी आर निकालिए। एफ ये है डॉट डी आर, इसका और इसका डॉट करिए, सीधे करूंगा मैं। एफ डॉट डी आर किया भाई मैंने। देखिए इसका इसके साथ डॉट, आई डॉट आई वन होता तो एक्स स्क्वायर डी एक्स बचेगा प्लस इसका इसके साथ डॉट तो वाई क्यूब डी वाई बचेगा प्लस जीरो के क्या हुआ तो जीरो ही बचेगा, कुछ नहीं बचा। ये तो आ गया भाई एफ डॉट डी आर। अब निकालना क्या हमने, देखिए इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर निकालना है ना हम लोगों ने। तो और देखिए यहां अब कैसे क्या आ रहे हैं उसको सीखिए। अब आप एफ डॉट डी आर कितना है उस पर और लिखता हूं पहले। इंटीग्रेशन तो ठीक है, एफ डॉट डी आर ये है भाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई। इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो सिंपल ले लो और सारे फंक्शन एक्स में बनाओ। वाई स्क्वायर वाई को एक्स में कन्वर्ट कर दो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई की जगह पुट करिए, डेरिवेटिव करिए डी वाई भी डी एक्स बनाओ। एक ही फॉर्म में लाओ एक्स की फॉर्म में या वाई की फॉर्म में, लेकिन यहां मैं अलग अलग कर दूंगा। देखिए एक्स कहां से कहां, आपसे बोला किस प्लेन पे है, कर्व तो ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर और बोल रहा है इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम 0,0 टू 1,1। तो देखिए x से पहला कोऑर्डिनेट होता है भाई, तो x की लिमिट एक बार 0 से 1 जा रही है और y है 0 से 1, तो x की भी लिमिट 0 से 1 है, y की भी। तो मैं कैसे इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सीखना आप लोगों ने। यहां ध्यान देना आप लोग। ये देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट करते रहे भाई इसमें, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई, इंटीग्रेशन इसके साथ भी इसके साथ भी। अब यहां अगर dx है dx तो x की लिमिट लगेगी भाई, x कहां से कहां जाना है 0 से 1, 0 टू 1 हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन dy है, y कहां से कहां जा रहा है 0 टू 1 है भाई ये भी। और यहां ये ध्यान देना है कि भाई आप जो है या तो x में काम करिए या y में। यहां तो ठीक है dx है तो x के फंक्शन है और dy है तो y का, ये ठीक है इंटीग्रेशन सीधे हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो चलिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया भाई, लिमिट है 0 टू 1 प्लस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन होता है वाई की पावर 4/4, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1। ठीक है भाई। इसके बाद ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/3 प्लस 1/4, 4 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4 1 4 प्लस 3 7/4, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इनको थोड़ा सा देखिए आप लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जा रहा है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप लोग। आगे देखिए ऐसे ही लेते हैं अगला क्वेश्चन। इवेल्युएट, ये है भाई क्वेश्चन, पहले मैं लिख लेता हूं कोई बात नहीं, टाइम लगेगा तो। इवेल्युएट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर है भाई, ठीक है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर अलोंग द कर्व, बिल्कुल आराम से करना इसको, अलोंग द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है भाई, कॉमा जेड इक्वल टू 1। ध्यान से देना, इसका काम आने वाला है, कॉमा जेड इक्वल टू 1 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रॉम 0,1,1 और 1,0,0, 1,0,1 है दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहां से यहां वेयर एफ इक्वल टू आपको गिवन है, वेयर एफ इक्वल टू आपको गिवन है 2x प्लस वाई जेड आई कैप, 2x प्लस वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई प्लस 2z, एक्स वाई प्लस 2z के कैप। ठीक है भाई, चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। फिर आपको एफ डॉट डी आर निकाला, अभी मैं थोड़ा सीधे करूंगा। एफ तो ये है, डी आर आपको बताना क्या है, तो निकालते हैं भाई एफ डॉट डी आर। ठीक है, इंटीग्रेशन भी लिखता हूं, हमने निकालना है एफ डॉट डी आर, सीधे कर देता हूं उसको मैं। इंटीग्रेशन एफ ही है भाई,
एफ डॉट डी आर, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप है, इसका डॉट करिए उसके साथ तो कितना आएगा बताइए, 2x प्लस वाई जेड डी एक्स हो जाएगा, डॉट कर रहे हैं तो आई डॉट आई 1 हो गया, एक्स जेड डी वाई हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस 2z डी जेड हो जाएगा। ठीक है भाई, डॉट कर दिया मैंने, एफ डॉट डी आर, डी आर क्या था अब भी लिखा था मैंने, डी आर क्या है यहां पे लिख देते हैं, डी आर इक्वल टू है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। अब देखिए मैं यहां इसको आगे बढ़ा रहा हूं, जब इंटीग्रेशन पहले को लेते हैं भाई 2x प्लस वाई जेड डी एक्स, ध्यान रहे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, प्लस इंटीग्रेशन एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2z डी जेड, और ये इंटीग्रेशन ये हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन आगे कर रखा है। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, सिंपल फॉर्म में है dx और यहाँ dy यहाँ dz। अब dx तो ये सब फंक्शन x के होने चाहिए। अब x में लिमिट कहां से कहां जा रही है, देखिए 0 to 1 जा रही है, देखिए x कहां से कहां, 0 से 1, y है 1 to 1, y भी चला होता है 1 to 0 और z है 1 to 1, तो मैं लिमिट रखने जा रहा हूं। फिर देखिए फिर चेंज भी करेंगे सारी चीजें, 0 to 1 भाई x की लिमिट है, नेक्स्ट स्टेप अगला y की लिमिट 1 to 0 है और z की लिमिट जो है 1 to 1 है। ठीक हो गया इतना। तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ाए तो अगर इस पे आगे देखिए इंटीग्रेशन 0 to 1 है, ठीक है, dx में से x के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल में फंक्शन एक ही फॉर्म होना चाहिए भाई, dx तो x के फंक्शन लिखना चाहिए यहाँ, तो 2x तो ठीक हो गया भाई। y की जगह क्या पुट कर सकते हैं आप बताइए, y की जगह y इक्वल टू लिख सकते हैं आप लोग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना कर सकते हैं भाई शॉर्ट, और z तो 1 है, देखिए y इक्वल टू यहां से निकालते 1 माइनस एक्स स्क्वायर और z 1 है, तो इंटू 1 लिख सकता हूं यहाँ पे मैं, इतना आ गया dx क्योंकि फंक्शन x का होना चाहिए, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 0 ये एक्स वाई डी वाई है तो फंक्शन y का होना चाहिए, अब तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए 1 माइनस वाई स्क्वायर, और z की जगह तो 1 रख सकते हैं, ये कंडीशन दी है, कंडीशन का भी यूज करना है। इंटीग्रेशन 1 to 1 है, देखिए अगर z 1 है, सीधे बता रहा हूं, अगर z 1 है और dz कितना होगा, इसका डेरिवेटिव करो, अच्छा z इक्वल टू 1 ना, z इक्वल टू 1 है, ठीक है, dz को मैं चेंज करता हूं सीधे सीधे, dz कितना, इसका डेरिवेटिव करो तो अगर dz कितना आएगा भाई 0 आएगा, dz या तो z की लिमिट रख के बस यहाँ z में कन्वर्ट, इतना लंबा नहीं कर रहा हूं, z है तो dz कितना आएगा 0, z का डेरिवेटिव dz हो गया 1 का 0 कांस्टेंट है वो, तो 0 इंटू इतना 0 आएगा भाई। अगर मैं नॉर्मल को तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट आएगा, 0 आनी इसकी वैल्यू कुल मिला गया कोई 0 इस वाले इंटीग्रल की है। तो आगे देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप की हो रहे हैं हम आ रहे हैं, ये भाई इंटीग्रेशन 0 to 1 तो है, ठीक है, यहां पे हो गया 2x है ना प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं 2x के साथ, तो आ गया dx, यहां आया 0 to 1, ये भी क्या हो जाएगा dx, और यहां देखिए 1 to 0 है, यहां 0 to 1 तो इसको भी 0 to 1 बना दे रहा हूं, तो लिमिट में जब इंटरचेंज करते तो माइनस का साइन आता है, इधर देखिए रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई था, यहाँ पे अपना वेरिएबल हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं भाई, y की जगह x रख दिया मैंने खाली ऐसे ही, dx चेंज कर सकते हैं ना डेफिनेट इंटीग्रल में, तो ये दोनों सेम ही हो रहे, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आ जाएगा यहां से 2x स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया भाई ये एक्स स्क्वायर, और लिमिट कितना है 0 to 1, तो आ गया 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1 इज द आंसर। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर बिल्कुल ध्यान से देखना है आप लोगों ने, एग्जांपल जब आप समझोगे तभी आ पाएगा ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भाई फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स, फाइंड द वर्क डन व्हेन अ फोर्स F वेक्टर इक्वल टू, आगे लिख रहे देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई कैप माइनस 2xy प्लस वाई जे कैप, ये आपका F वेक्टर दिया है भाई। मूव्स अ पार्टिकल इन xy प्लेन, मूव्स अ पार्टिकल इन xy प्लेन, ठीक है भाई, मूव्स अ पार्टिकल इन xy प्लेन फ्रॉम 0, 0 to 1, 1 along the parabola y square equal to x, along the parabola y equal to
x, ठीक है भाई। y इक्वल टू एक्स जो पैराबोला है इसके अलावा निकालिए बोला। चलिए करते हैं फिर शुरुआत, ध्यान से देखना आप लोगों ने। चलो भाई फंक्शन दिया है, आपसे बोला है फाइंड द वर्क डन। बताइए अगर f कोई फोर्स दिया है और किसी पार्टिकल ने जाना 0,0 से 1,1 पे, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन f डॉट डी आर से वर्क डन ना, मैंने अभी बताया था एप्लीकेशन में, इंटीग्रेशन f डॉट डी आर वर्क डन होता है भाई। तो इंटीग्रेशन में सीधे आ रहा हूं भाई f डॉट डी आर पे, इंटीग्रेशन तो ठीक है, f डॉट डी आर, इसका डी आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डी आर आपको पता है dx आई कैप dy j कैप प्लस dz कैप, डॉट करूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स के साथ dx प्लस इंटीग्रेशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूं। अच्छा अभी एक आराम से करते हैं, माइनस 2xy प्लस y के साथ dy dz वाला जीरो होगा तो इसलिए कैंसिल हो गया, तो जीरो हो गया मतलब। तो अब इंटीग्रेशन, चलिए इंटीग्रेशन की लिमिट भी रखते हैं भाई, 0 to 1 है भाई। देखिए 0 to 1 x की लिमिट, y की लिमिट 0 to 1। तो पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx है भाई, dx। हाँ मैं अगर चेंज करना चाहता हूँ dx तो वैसे भी कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन 2xy प्लस y, ये आसान तरीका है, dy ठीक हो गया, यहाँ भी लिमिट है 0 to 1, ठीक है। अब लाइन इंटीग्रल तो सारा फंक्शन dx तो सब x का फंक्शन होना चाहिए तभी इंटीग्रेशन कर पाएंगे हम लोग। इंटीग्रेशन 0 to 1 तो ये है भाई, एक्स स्क्वायर तो ठीक हो गया, y भी x होना चाहिए, तो y स्क्वायर की जगह, अच्छा अलोंग द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x था क्वेश्चन, एक मिनट, अलोंग द पैराबोला, हाँ y स्क्वायर इक्वल टू x था भाई क्वेश्चन, पैराबोला ऐसा तो ना, क्योंकि y इक्वल टू x स्क्वायर भी हो सकता है, तो y स्क्वायर इक्वल टू x था तो y स्क्वायर की जगह कितना रखता हूं मैं x प्लस x dx, क्योंकि dx है तो सब x में होने चाहिए फंक्शन। ऐसे देखिए यहाँ dy तो सब फंक्शन y के होने चाहिए भाई, 0 to 1 2 x ये कितना पुट कर सकते हैं आप लोग, x इक्वल टू वाई स्क्वायर रखोगे भाई, x की जगह मैंने पुट कर दिया वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई कितना हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस वाई डी वाई। फिर नेक्स्ट स्टेप आ गया, x से x कैंसिल, इंटीग्रेट करिए, x स्क्वायर हो गया भाई एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो गई 0 to 1 माइनस 2y क्यूब का बताइए कितना, 2y की पावर 4 अपॉन 4, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा भाई, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया मैंने, लिमिट है 0 to 1। तो नेक्स्ट स्टेप की ओर आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा हो जाएगा, लिमिट रखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस बाहर है इससे कट गया 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 रखूंगा तो कितना आएगा बताइए, 1/2 प्लस 1/2, अपर लिमिट 1 रखा है, 1 की पावर y की पावर 1 की पावर 4 1 ही रहेगा ना, 1/2 प्लस 1/2 माइनस 0 आ जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। तो अब ये आ गया भाई 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/2 1 होता है भाई, क्योंकि 2 एलसीएम लूंगा 2/2 1 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस 2/3, 3 एलसीएम होता है तो 3 1 3, 1 माइनस 3 होता है माइनस 2/3, तो ये हमारा आंसर हो गया भाई, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके करते हो भी बताता हूं मैं, या फिर टी की फॉर्म में बोल सकते हैं। देखिए अगला, इवेलुएट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, ये है क्वेश्चन, इवेलुएट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, इवेलुएट इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर वेयर एफ वेक्टर इक्वल टू, ये गिवन है, वेयर एफ वेक्टर इक्वल टू आपको गिवन है भाई एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, एंड कर्व सी इज द आर्क, एंड यहां पे लिख लेते चलिए, एंड कर्व सी इज द आर्क, ये काम आएगा जब वेरिएबल एक बनाना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, बिल्कुल आसानी से करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 हमारी कर्व है, फ्रॉम पॉइंट है यहाँ 2,0 to 4,12, फ्रॉम 2,0 to 4,12। देखिए आपने क्वेश्चन में काफी प्रैक्टिस करनी है, यही तो मेन चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इवेलुएट एफ डॉट डी आर इक्वल टू इतना, चलिए सीधे सीधे इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर निकालते हैं भाई, एफ तो ये आपको पता है, डी आर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, एफ डॉट करोगे तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बताइए, एफ डॉट डी आर, ये हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स, अब डॉट करना आना चाहिए आप लोगों को, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा भाई, डॉट कर रहे हैं, ठीक है, डी आर वेक्टर के साथ जो अभी लिखा था मैंने पिछले क्वेश्चन में, डी आर वेक्टर क्या वो पता होना है, और डी जेड तो 0 है वहां, और यहाँ 0 है इसलिए 0 इंटू डी जेड 0 हो जाएगा, डी जेड के कैप होता है यहाँ 0 है, 0 के कैप है वहां, तो इतना ही तो बचेगा, तो लिमिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलिए अब इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया, ये तय करता है, ये डी एक्स से डी वाई तक तय करता है लिमिट किसकी होगी, डी एक्स में से किसकी लिमिट, एक्स की लिमिट, एक्स की लिमिट देखिए
2 to 4 जा रही है वही, और y की लिमिट 0 to 12 दूसरा कोऑर्डिनेट होता है y। तो चलिए अब dx है तो फंक्शन सबको x होना चाहिए, y की जगह क्या पुट करता है बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 पुट करोगे आप लोग। इंटीग्रेशन 2 to 4 तो ये हो गया x, तो ठीक है y की जगह मैं पुट करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इंटीग्रेट करने के एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए 0 to 12 याद रहे dy में कन्वर्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह कितना पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल यहाँ से बताओ y प्लस 4 आएगा भाई, y प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया वैल्यू यहाँ पे से, ध्यान देना आप लोग, इतना कर सकते हैं आप लोग। डस्टर किधर रख दिया, हाँ चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं फिर इसी को, अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा ये। चले भाई इंटीग्रेशन की प्रोसेस बढ़ाने से पहले इसको x को पहले अंदर भेज देते हैं। इंटीग्रेशन 2 to 4 तो ये है, x अंदर क्या तो बताइए कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस 4x हो जाएगा, ये dx है भाई। फिर प्लस इंटीग्रेशन 0 to 12 ये है, इंटीग्रेशन कर देते ठीक था, चलो आगे पीछे लिखते हैं, वाई स्क्वायर लिख देते हैं पहले, फिर y प्लस 4। चलिए अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन एक साथ में ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, एक्स क्यूब का होता है x पावर 4/4, तो सीधे x पावर 4/4 में ये लिख दिया 1/4, लिमिट है भाई 2 to 4, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे, माइनस 4x का होगा 4x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 बचेगा 2x स्क्वायर, और लिमिट हो गई 2 से 4, कैसे समझ रहे हैं ना, x की पावर 1 का x पावर 2/2, 2 से 4 कटे तो एक 2 बचेगा बाहर, प्लस यहाँ देखिए y क्यूब का होता है y स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3 को बाहर कर दिया, लिमिट है भाई 0 to 12। फिर y की पावर 1 का होता है y की पावर 2/2 को बाहर कर दिया अपॉन वाले को, 0 से 12, इधर 4y हो जाएगा भाई, लिमिट है 0 to 12। चलिए इसको आगे कैलकुलेट करते हैं। अपर लिमिट रखा भाई मैंने, कितना हो जा रहे 4, अपर लिमिट रखूंगा ना, 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4, 256 माइनस 16, और यहां 16 माइनस 4 प्लस 2 बाहर है, ये भी मिस्टेक नहीं करना, यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लेना, ये आप कर सकते हैं इतना, 12 का क्यूब माइनस 0 हो जाएगा ये, प्लस 1/2, 12 का स्क्वायर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस ओवर लिमिट ना, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 4 इंटू 12 माइनस 0, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तो ये रखना आप लोगों को आता है, मैं बता देता हूँ आंसर कितना आ रहा है इसका। अब भाई इसको कैलकुलेट करके आ रहा है 732, ये आप कर सकते हैं, लिमिट रख दिया मैंने, अब कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं फिर, देखिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा भाई बेहतर तरीके से। अब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसमें दिक्कत ही है, ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं बोर होते जा रहे हैं, आप पेन भी साथ में रखिए कि क्या हो रहा है, साथ में कॉपी में करते रहिए, तब आपको अंदाजा आएगा क्वेश्चनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा अलग, इवेलुएट इंटीग्रेशन सी लिखा है, ठीक है, कोई क्लोज कर्व होती होगी, एफ डॉट डी आर निकालना है आप लोगों ने, ठीक है, वेयर एफ इक्वल टू, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसके बाद आप लोगों के लिए भी 1-2 क्वेश्चन दे दूंगा मैं, फिर नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, ठीक है भैया, हमें एफ वेक्टर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहा है एंड कर्व सीज आर वेक्टर इक्वल टू, ये जो कर्व दिया है हमको, टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है इसको सिखाते हैं। टी वेरिंग फ्रॉम -1 to 1, टी वेरिंग फ्रॉम -1 to 1, ठीक है भाई, -1 to +1 कर रहा है, ठीक है। तो टी की जो लिमिट है बोल रहा है -1 से +1 हो रहा है। अब देखिए यहाँ लिमिट में x और y की नहीं दी है भाई, फंक्शन वाले x है, लेकिन t की लिमिट तो दी है, तो मैं पूरे फंक्शन को ही t में कन्वर्ट कर दूंगा। देखिए कैसे करने वाला हूं उसको, देखिए। और जो dx होता है ना, इंटीग्रेशन f डॉट dr, इस dr को भी t की फॉर्म में कैसे लेके आ रहा हूं, उसको ध्यान से देखना है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसी टाइप का। तो देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले आप ये बताइए, ये तो मैं पहले बोल दे रहा हूं, लिमिट है t की लिमिट है -1 से, t की लिमिट है मैं बोल दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ फिर आप r वेक्टर जनरली होता है क्या है बताइए पहले, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, बहुत पहले से जानते हैं हम लोग, आर वेक्टर ये होता है भाई। अब हमें आर वेक्टर ये दिया है, तो एक्स कितना हो गया बताइए, एक्स यहाँ पे से आ जाएगा टी, वाई कितना आ जाएगा बताइए टी स्क्वायर, जेड कितना आ जाएगा टी क्यूब, ठीक है। तो क्योंकि मैं टी की फॉर्म में कैसे करूँ, देखो एफ वेक्टर को भी टी की फॉर्म में लाऊंगा, डी आर को भी कैसे ला रहे हो देखिए। अब आप एफ वेक्टर देखिए, एफ वेक्टर है क्या भाई, एक्स वाई इंटू आई कैप, एक्स वाई टी इंटू टी स्क्वायर इंटू आई कैप हो जाएगा भाई, प्लस
वाई जेड जे कैप मीन्स ये इंटू ये टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब जे कैप हो जाएगा भाई, प्लस जेड एक्स मीन्स जेड एक्स टी क्यूब इंटू टी के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया टी क्यूब आई कैप प्लस टी की पावर 5 जे कैप प्लस टी की पावर 4 के कैप, तो ये आ जाएगा हमारा एफ वेक्टर। ठीक है, तो एफ वेक्टर तो आ गया इन टर्म्स ऑफ टी, और टी की टर्म में क्यों ले रहा है, क्योंकि लिमिट में हमको टी की पता है, तो एफ डॉट डी आर तभी निकलेगा जब सब कुछ टी में कन्वर्ट करूंगा मैं। अब कैसे एफ वेक्टर ये है, ध्यान से सुन लेना आप लोग। और डी आर, ठीक है, लाते हैं, देखिए कैसे लाते हैं, कुछ करते हैं। देखिए हमने लाना क्या है, इसी के पे शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, हमने लाना है एफ डॉट डी आर, ये लाना ही नहीं, पहले आप लोग बताइए हमसे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये इवैल्यूएट ये का है, एफ डॉट डी आर हमने निकालना है। अब देखिए इंटीग्रेशन तो ठीक है क्लोज कर, इसलिए उसने ऐसा लिखा है, एफ कितना बताइए, ये है ना एफ। अब डी आर है भाई, डी आर अगर मैं बोलूं भी तो आर के रेस्पेक्ट में क्या बोलूंगी, इसका डेरिवेटिव क्या एक्स वाई जेड के टर्म में आ जाएगा, फिर तो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको देखिए आप, यहीं पे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एफ तो ठीक है भाई, एफ वेक्टर देखिए, एफ तो अपनी डी आर था भाई यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया है, ध्यान से देखिए, यहाँ डी बाई डी टी इंट्रोड्यूस यहाँ भी कर दिया, डी टी कर दिया। ये डी टी क्यों लाया सुनिए आप लोग, डी एक्स तो एक्स की लिमिट, डी वाई तो वाई की लिमिट, डी टी तो टी की लिमिट होगी ना इंटीग्रेशन, और टी की लिमिट हमें पता है, इसलिए डी टी है, यहाँ भी लिख दिया यहाँ भी लिख दिया, कैंसिल कर दो, बात तो वही है। अब देखिए यहाँ क्या है, एफ वेक्टर कितना है लिखिए आप पहले, ये है भाई एफ वेक्टर, टी क्यूब आई कैप बिल्कुल प्यार से प्लस टी की पावर 5 जे कैप प्लस टी की पावर 4 के कैप, ये डॉट सीधे करूंगा, ध्यान सुन लेना, ये डॉट एफ वेक्टर लिख दिया मैंने, डॉट डी टी कितना होगा ध्यान सुनिए, डी टी, एक मिनट, अच्छा सॉरी, एफ वेक्टर तो ये लिखा, ये डी आर अपॉन डी टी भाई, डी आर अपॉन डी टी, आर ये देखिए इन टर्म्स ऑफ टी देखना है, आर को टी के रेस्पेक्ट में, तो टी का फंक्शन देखो, ये तो जनरल होता है, तो इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए, छोटे बच्चे नहीं है आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से, टी का डेरिवेटिव 1 होता है भाई, तो आई कैप बचेगा, जब डेरिवेटिव करते हैं वेक्टर का तो आई जे के अपनी जगह रहता है। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बताइए 2t जे कैप, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर के कैप, ठीक है, डी टी ये हो गया भाई। तो अब देखिए पूरा फंक्शन टी में है नहीं, डी टी और लिमिट कितना बोला था उसने, -1 से 1 बोला था भाई, तो बस फाइनली आंसर की ओर पहुंच गए हम लोग, -1 से 1, इसका डॉट करिए, दो वेक्टर का डॉट याद होगा, टी क्यूब बचेगा भाई, फिर टी की पावर 5 इंटू 2t तो 2t की पावर 6 हो जाएगा, टी की पावर 4 इंटू 3t की पावर 6 हो जाएगा dt। तो आगे बढ़ाए तो इंटीग्रेशन -1 to 1 है, तो ये हो गया टी क्यूब, अभी करते हैं इंटीग्रेट, 2t की पावर 6 में 3t की पावर 6 से ऐड हो गया तो 5t की पावर 6 हो जाएगा भाई dt, और इसके बाद इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं भाई, अब कैसा, तो देखिए फिर टी क्यूब का होता है टी की पावर 4/4, 4 को बाहर कर दिया, लिमिट है -1 to 1 प्लस 5, ये है भाई टी की पावर 6 का होता है इंटीग्रेशन टी की पावर 7/7, लिमिट है -1 to 1। अब देखिए 1/4 अपर लिमिट 1 की पावर 4 1 होता है, माइनस लोअर लिमिट -1 की पावर 4 भी +1 तो ये जाने वाला है 0, फिर यहाँ 5/7 अपर लिमिट मीन्स 1 की पावर 7 माइनस लोअर लिमिट मीन्स -1 की पावर 7, तो ये आ जाएगा यहाँ से फाइनली, ये तो हो गया भाई 0 इंटू इतना 0, 5/7 -1 की पावर 7 -1 नहीं होगा भाई, होगा ना -1 की पावर 7 -1, इसको कर देगा +1, 1 की पावर 7 भी 1, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया 10/7 आ गया, जो कि हमारा क्या है भाई आंसर। तो आपने थोड़ा सा टी वाले में कैसे कन्वर्ट करना है उसको सीखना है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप घर में करना, प्रैक्टिस करिए इसकी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे भाई ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन फाइंड द टोटल वर्क डन, आगे लिख रहे हैं आप लोग, ये कर लेना, फाइंड द टोटल वर्क डन, या वर्क, इसकी जगह क्या कहता हूं, इंटीग्रेट एफ डॉट डी आर निकालो भी कहता हूं, वर्क डन ही तो ये होता है, ठीक है। ये इवेल्युएट क्या लिखा, फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल हुज फोर्स इज गिवन बाय, यहां पे लिखना फाइंड द टोटल वर्क डन इन मूविंग पार्टिकल वेयर फोर्स इज गिवन बाय एफ वेक्टर इक्वल टू 3xy कैप -5z जे कैप प्लस 10x के कैप, ये क्वेश्चन है आपका, 3xy कैप -5z जे कैप प्लस 10x के कैप अलोंग द कर्व x इक्वल टू आपको दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है t स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू दे रखा है 2t स्क्वायर, z इक्वल टू दे रखा है भाई t क्यूब, फ्रॉम t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 2,
फिर से देखिए, मैं एक बार खाली शुरुआत बता रहा हूं, आप लोगों को करना खुद है। t इक्वल टू 1 to 2 का मतलब क्या समझते हैं आप? t कहां से कहां वेरी कर रहा है भाई? 1 से लेकर 2, तो लिमिट तो t की 1 से 2 है। तो ये जो इंटीग्रेशन f डॉट dr हमने निकालना है, तो ये dt की फॉर्म में होना चाहिए पहली बात। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं, वो चीज समझिए आप लोग पहले। देखिए x y और z इनकी जगह तो आप पुट कर लेना, f फैक्टर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। f फैक्टर को निकाल सकते हैं आप लोग इन टर्म्स ऑफ t, x y की जगह ये वैल्यू रख देना। अब f आ गया ना, अब dr वेक्टर कितना होगा बताओ पहले? dr हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है? xi प्लस yj प्लस z के, सिंपली चलिए ठीक है, r वेक्टर हमारे लिए होता है xi प्लस yj प्लस z के। xi कितना हो जाएगा बताइए? मैं सीधे लिख रहा हूं यहां, इतना है कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप फिर प्लस t क्यूब k कैप। अब सब कुछ हमारे पास है। देखिए यहां पे हमने निकालना है इंटीग्रेशन f डॉट dr, सॉर्ट है यहाँ पे dr की जगह यहाँ पे dt लेके आ गया और यहाँ पे भी dt, बस ये हमारा फाइनल स्टेप होगा। लिमिट आप लिख दोगे 1 to 2, f वेक्टर इन टर्म्स ऑफ t निकाला था, यहाँ पे x y की वैल्यू रखो तो आ जाएगा, वो t में आ गई है, और dr अपॉन dt ये r है, r वेक्टर है भाई, इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, वो ये आएगा। ये वाली क्वांटिटी इस जगह से निकलेगी इसका डेरिवेटिव करके। f वेक्टर ये आपने निकाल रखा था dt है, तो लिमिट t की होगी, तो आप सॉल्व करिए आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से, उसमें आपको ग्रीन्स थ्योरम कराऊंगा मैं आप लोगों को, उसके एप्लीकेशन और क्वेश्चन कराऊंगा।